मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारत की फस्ताई हुकूमत की जानिब से जारी फौजी मुहासरे और जालिमाना लॉकडाउन को 10 माह से जायद का अरसा गुजर चुका है। 5 अगस्त 2019 से जारी इस मुहासरे के दौरान 10 लाख से जायद मुसल्लत भारतीय फोर्सेस ने कत्लो गरदगरी, बदतरीन तशद्दुद, जायदाद की तबाही और अंधाधुंध गिरफ्तारियों समेत इंसानियत के खिलाफ बदतरीन जराइम का इर्तकाब किया है। हिंदुत्वा के पुजारियों ने सरसे में 150 से जायद कश्मीरियों को शहीद कर दिया, जिनमें कई मासूम बच्चे भी शामिल हैं। काबिज हुक्काम की सफाकियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शहदा की मैयतों को भी वरसा के हवाले नहीं किया जा रहा, बल्कि उन्हें चोरी छुपे दफनाया जा रहा है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के इस गमजदा खानदान के मासूम और कम उम्र बच्चे को काबिज भारतीय फोर्सेस ने शहीद किया और फिर एहतजाजी मुजाहिरों और जनाजे में बड़ी तादाद में कश्मीरियों की शिरकत के खौफ से इसकी मैयत को अपनी निगरानी में दफना दिया। बागस मज बच चारवे अड़न मोन बच लगभग गए 5:30 बजे अतनस गई फायर पत गई कम तमाम बच आए तमाम बहुत तमाम बच्चे वन मोन बच आव न DC साहब तमो दोपाक इजाजत आज ये लाश दिनस कहें दोपाक वजह क्या ये सिविल अतना बच ये दोपाक तमामो दोपाक यह सिविल बच दोपाक आज गैदरिंग बे पतम आर्डर आज वापस दिनस कहें दुनिया ताकत कर अगर सिविल कुन जाए तमन वले लाश करना हवा। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक के कारकुनों ने इस अमल को आलमी और मुकामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा है कि काबिज भारतीय हुक्काम शहदा की लाशों से भी खौफजदा हैं। आप डिनाई कर रहे हैं रिश्तेदारों को राइट टू मोर्निंग, आप डिनाई कर रहे हैं उनको जो एक बरियल होती है, प्रॉपर बरियल होती है, क्योंकि सोनमर्ग जाने के बाद एक 100 किलोमीटर जहाँ के रास्ता बंद होता है एंड आप वहाँ पे दफन कर रहे हैं अपनी चॉइस का। ये वायलेशन है अपने कानून का यहाँ जो एग्जिस्ट कर रहा है, ये वायलेशन है इंटरनेशनल जो जेनीवा कन्वेंशन का वायलेशन है यहाँ पे, और इसका जो मॉरल एक एस्पेक्ट है, रिलीजियस रिचुअल्स जो होते हैं आप उसे लोगों को डिनाई कर। गुज़श्ता 10 माह के मुहासरे और लॉकडाउन के दौरान काबिज भारतीय फोर्सेस की जानिब से पैलेट गन्स और आंसू गैस समेत ताकत के वहशियाना इस्तेमाल से 13 से जायद कश्मीरी जख्मी हो चुके हैं, जिनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। मैं क्लास 3 में पढ़ता हूँ। मैं घूमने गया था और मुझे पैलेट आ गई और मुझे पढ़ाई करने में दिखाई नहीं दे सकता। जब बच्चे घूमने गए थे हमको मालूम नहीं है बाहर क्या हुआ था। जब हमने सुना आपके बच्चे को पैलेट लग गई, हमको ये भी मालूम नहीं था किसने उठाया, किसने अस्पताल लिया उसको। तो डॉक्टर ने क्या बोला? अभी डॉक्टर ने बोला उसको 2 ऑपरेशन करने थे, अब हम गारंटी नहीं देंगे इसको लाइट आएंगे या नहीं आएंगे। इतना गुजारा भी नहीं है हम इसको ऑपरेशन करेंगे, किसको कहेंगे हमको अब पैसा दो हम इलाज करेंगे, किस गवर्नमेंट के पास जाएंगे, हम किसको कहेंगे अपने दुख दर्द। इसकी उम्र 8 साल की है, क्या मारेंगे 8 साल के बच्चे, क्या मारेंगे पत्थर, क्या करेंगे। काबिज भारतीय फोर्सेस ने 10 माह के दौरान तलाशी और मुहासरे की कार्रवाइयों के दौरान 900 से जायद मकानों, दुकानों और दीगर तामीरात को तबाह कर दिया है। मुकामी लोगों का कहना है कि काबिज भारतीय फोर्सेस बस्तियों का घेराव करती हैं और फिर लूट मार और तोड़फोड़ के बाद गोलाबारी के जरिए मकानों को तबाह कर दिया जाता है ताकि लोगों को आज़ादी के मुतालबे की सजा दी जा सके। एक तो कोरोना वायरस है, हम गरीब हूँ, हम अमीर नहीं हूँ, उसमें यही मुसीबत में आया, हम कहाँ जाए, हमारा जायदाद भी पैसा भी सारा कुछ खत्म किया लोग ने। जी सर, पापा तो टेलर काम कर रहे थे, यही एक जरिया था मशीन का, वो सब जले हुए आप देख सकते हो। लॉकडाउन में बोलते हैं कि घर में बैठो, तो हम कहाँ जाए आप ही बताओ। दीगर जराइम के अलावा काबिज भारतीय फोर्सेस ने हजारों हुर्रियत रहनुमाओं, कारकुनों, सियासतदानों, सहाफियों, वकला और इंसानी हुकूक के कारकुनों को पाबंद सलासल कर रखा है। भारतीय कदगनों के बायस मकबूजा जम्मू और कश्मीर की मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है और लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। इन्हीं लर्जा खेज मजालिम पर पर्दा डालने के लिए ज़राए अबलाग पर पाबंदी आयद कर दी गई है और सहाफ़ियों को गिरफ्तार
और हरासा किया जा रहा है और उन पर झूठे मुकदमात का इंदराज किया जा रहा है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय मजालिम अक़वाम आलम के लिए चश्मकुशा हैं। कश्मीरी अवाम को तवक्को है कि इंसानी हुकूक की बालादस्ती और एहतराम आदमियत पर यकीन रखने वाले लोग जालिम भारत का हाथ रोकने के लिए आगे आएंगे।